हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन। बहुत लोग जो है डिफ्रेंशिएशन में इतना गलती करते हैं कि उनको जो है डिफ्रेंशिएशन बहुत टफ लगता है। एक्चुअली देखिए, टफ लगने का आपको मैं रीज़न बताता हूँ क्यों टफ लगता है। मैक्सिमम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन कर करके डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो जैसे ही आप फंक्शन ऑफ फंक्शन करके आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो आपको हर हाल में ये काफ़ी टफ लगेगा। तो चलिए आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल मेथड मैं बताने जा रहा हूँ और आप देखिएगा बहुत आसानी से जो है आपको डिफ्रेंशिएशन होते जाएगा। तो आज मैं फर्स्ट लेक्चर में केवल आपको फार्मूला बता रहा हूँ और इस फार्मूला को एकदम लाइन बाय लाइन, यानी इस फार्मूला को टोटल, कहने का मतलब कि टोटल फार्मूला को एकदम नॉन स्टॉप जो है आप माइंड में सेट कर जाइएगा। और वो भी कैसे होगा, लिख करके आप रेडी कर जाइए, सब फार्मूला आपको याद हो जाएगा। और याद करने के बाद जस्ट आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसलिए आज हर हाल में आज जो भी फार्मूला दे रहे हैं ये इसको आप हर हाल में याद करके अगले क्लास आप आइएगा। यदि आप अगले क्लास याद करके आते हैं तो डिफ्रेंशिएशन को आप चुटकी में आप सोल्व कर सकते हैं। और फिजिक्स का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पर डिफ्रेंशिएशन एंट्री नहीं करेगा, सब जगह एंट्री करता है। चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़िए, मैकेनिक्स पढ़िए, हीट पढ़िए, साउंड पढ़िए, सभी जगह मतलब थ्रू आउट फिजिक्स आपको इसका यूज आता है। तो चलिए आज आपको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन होता क्या है और हम लोग करेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले ये जान जाइए कि कौन किसका फंक्शन होता है। जैसे मान लेते हैं कि इस तरह आपको लिखा हुआ है, इसका मतलब कि x का वैल्यू आप बदलिएगा तो f चेंज होगा। तो f किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। ये ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये क्या है, ये केवल बताता है कि f किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। x का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तब इसका वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा। x का वैल्यू आप यहाँ बदलते जाइएगा तो क्या होगा, वैल्यू भी इसका क्या होता जाएगा, बदलते जाएगा। तो इसी के जगह इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, f इज ए फंक्शन ऑफ x, f इज ए फंक्शन ऑफ x। और इसी को हम लोग बोलते हैं y डिपेंड्स, सॉरी, f डिपेंड्स ऑन x, f डिपेंड्स ऑन x, मतलब कि x पे डिपेंड करेगा। क्लियर है ना? और देखिए ना, इसका इंटरेस्टिंग आपको मैं थोड़ा सा हिंदी यूज करके बता दे रहा हूँ। इसको हम लोग फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलन। तो पूरा फलन मत याद रखिए, इसको फल याद रखिए ना, ये वाला पार्ट। अब फल मतलब क्या हो जाता है, फ्रूट नहीं, यानी यहाँ पर देखिए क्या कहता है, एफ है, इसका मतलब है होता है एफ है किस, क्या है, एक्स का फल है, यानी एफ क्या है, एक्स का फल। इसका मतलब कि यदि एक्स नहीं होता तो वाई नहीं होता, सॉरी एफ नहीं होता। क्लियर है ना? यदि एक्स नहीं होता तो एफ नहीं होता। और ध्यान दीजिए इधर, इसको आप यदि इस तरह कहीं लिखा हुआ मिले तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। यानी वाई है, क्या है, एक्स का फल है। तो वाई किसका फल है, एक्स का। याद रखने के केवल ट्रिक्स बताएं, वाई है, एक्स का फल है, यानी एक्स नहीं होता तो वाई नहीं होता। जैसे सिंपल समझिए, जब सन नहीं होता तो अर्थ होता क्या, नहीं होता। इसका मतलब अर्थ किस पे डिपेंड कर रहा है, सन पे। तो कह सकते हैं आप, द अर्थ इज ए फंक्शन ऑफ द सन, यानी अर्थ किसका फंक्शन है, सन का फंक्शन है।
यानी अर्थ किस पे डिपेंड कर रहा है? सन पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए तो अर्थ जो है सन के चारों तरफ क्या करती है? घूमती है। क्लियर है ना? जैसे बच्चे जो है किस पे डिपेंड करते हैं? अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, इसलिए उनके आगे पीछे घूमते हैं। वही बात यहाँ पर है, अर्थ का ऑरिजिन कहाँ से हुआ है? सन से हुआ है। इसलिए अर्थ जो है सन के चारों तरफ क्या करती है? रिवॉल्व करती है। मून का ऑरिजिन कहाँ से हुआ है? अर्थ से हुआ है, तो सन का आगे पीछे घूमेगा नहीं, अर्थ का ना। इसलिए अर्थ के चारों तरफ क्या करती है? क्या करता है? रिवॉल्व करता है। क्लियर है? तो सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहा है, जैसे अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, ये क्या है? प्लेनेट है। और प्लेनेट के चारों तरफ जो घूम रहा है वो क्या होता है? सैटेलाइट। चलिए देखिए इधर, तो यहां पर ये भी बोल सकते हैं बाय डिपेंड्स ऑन, और चाहे तो ये बोलिए या ये बोलिए, बाय डिपेंड्स ऑन एक्स। क्लियर है? अब कहीं भी कौन किसका फंक्शन है ये लिखा हुआ रहेगा, आप समझ जाइए कि नहीं? बिल्कुल समझ जाइए। जैसे मान करके चलिए एक इस तरह का है, इसको साई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साई। सिंबल है एक्स बाई जेड है। इसको क्या बोलिएगा? साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स बाई जेड। साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स बाई एंड जेड। ये एंड का सिंबल होता है। क्लियर है ना? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चलिए, हम लोग का मेन था डिफरेंशिएशन। देखिए इधर, तो इसमें उम्मीद करते हैं आपको दिक्कत नहीं होगा। कौन किसका फंक्शन है ये क्लियर हो गया होगा। किसी को छोटा नहीं समझना है, सब चीज आप माइंड में रखिए, आपको दिक्कत कहीं नहीं करेगा। चलिए देखिए इधर, डिफरेंशिएशन था ना, डिफरेंशिएशन। देखिए, डिफरेंस से डिफरेंशिएशन बन गया है। डिफरेंस से क्या बन गया है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल माइनस इनिशियल क्या देता है? चेंज देता है। और चेंज को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? इसका सिंबल हम लोग डेल्टा लेते हैं। और इसी को देखिए ना, ऐसे भी लिख, इसी को डेल बोला जाता है, और इसको हम लोग डी बोलते हैं। क्लियर है ना? तो इसका सिंबल का मतलब हो गया, जो भी है सब का मतलब क्या हो गया? चेंजिंग। तो ऐसा सिंबल फिजिक्स में कहीं भी आपको मिले जिसका मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज निकालने जा रहा है। क्लियर है ना? तो डी फॉर डिफरेंस, इसलिए डिफरेंशिएशन में हम लोग डी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डी का। डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब क्यों डी यूज होता है ये क्लियर हो गया होगा। तो ये सब किसी बुक में मेंशन नहीं है और ना लोग बताते हैं, लेकिन ये मेन कंसेप्ट इसी में छिपा हुआ है। अब जब भी डेल्टा लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा उसका मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा लिखे, डी लिखे। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो ये क्लियर हो गया होगा। डिफरेंशिएशन में हम लोग डी का यूज करेंगे। चलिए देखिए इधर, डी बाई डी एक्स को ऑपरेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ऑपरेटर। और बाई को जो है ना हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए इधर, किसी को ऑपरेशन कराना होगा, किसी को ऑपरेशन कराना होगा। आप लोग ग्रुप से हटिएगा नहीं। कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग हट जा रहे हैं। अरे जो फिजिक्स हम पढ़ा देंगे ना वो कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये देखने का चीज़ है।
इसलिए आप जो है ग्रुप में बने रहिए और आपको बहुत बेहतर आपको मिलेगा। बाई को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। अब यहां पर ध्यान दीजिए इधर, ऑपरेटर कहने का मतलब जिसको ऑपरेशन कराना है, ऑपरेटर कहने का मतलब ऑपरेशन करने वाला। ऑपरेशन मतलब जिसको ऑपरेशन कराना है नहीं, ऑपरेटर का मतलब हो गया ऑपरेशन करने वाला। जैसे देखिए ना, मान लेते हैं ऐसा है, क्लियर है? अब बाई को ऑपरेशन कराना है, तो बाई एक पर्सन हो गया जिसका कान का ऑपरेशन कराना है, और मान लीजिए कि पेट का ऑपरेशन कराना है। तो बाई एक आदमी है जिसका कान का ऑपरेशन कराना है और पेट का ऑपरेशन कराना है। तो निश्चित रूप से इस बेचारे को जब ऑपरेशन कराना है तो अपने कर देगा? नहीं करेगा। आप कर दीजिएगा? नहीं कर पाइएगा। आप तो जूलॉजी पूरा पढ़े हुए हैं, लेकिन ये थ्योरी केवल पढ़ने से आप डॉक्टर बन जाइएगा नहीं, तो आप उसको ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। आपको दे दिया जाएगा तो आप कर दीजिएगा ऑपरेशन? कहाँ से कर दीजिएगा? क्लियर है ना? इसका मतलब कि जिसके पास ऑपरेशन का नॉलेज होगा वही ऑपरेशन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। जब आपको दे दिया जाए तो आप सही से कीजिएगा कि उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा? आप उल्टा पुल्टा ऑपरेशन कर दीजिएगा। तो चलिए, इस बेचारे को जाना होगा कहाँ पे? ऑपरेटर। देखिए यही मेन कंसेप्ट है, ध्यान रखना है। ये देखने में आसान है, यही मेन कंसेप्ट है और इसी का आगे हम यूज करेंगे। इसको अच्छा समझ लीजिए। तो इसको जो है ऑपरेशन कराना है, ये चला जाएगा ऑपरेटर के पास। आ गया? अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसका कान का ऑपरेशन कराना था और पेट का कराना था। ऑपरेटर साहब आ गए। अब देखिए ना, ये d/dx से जो है दोनों में गुना कर दे रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं? नहीं। अब देखिए, ये ऑपरेटर साहब जो है कान के पास गए तो कान को चेक किए तो बोले कि सही में यार तुम्हारा कान खराब है, तो उसका ऑपरेशन करेंगे। तो ऑपरेशन करेंगे तो बिना नियम कानून का कर देंगे कि रूल्स होगा कुछ करने का? जब बिना रूल्स का हो जाएगा तो हम भी कर सकते थे, आप भी कर सकते थे। तो इसके लिए वो पढ़ाई करते हैं मेडिकल कॉलेज में। क्लियर है? कोई भी बड़ी डेथ करता है तो पोस्टमार्टम के लिए उसको ले जाया जाता है। तो वहाँ पर यदि किडनी फाड़ करके दिखा दिया जाए या कर दिया जाए दिस इज किडनी, तो वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर आप जूलॉजी में केवल थ्योरी पढ़े हैं तो उतना आपको क्लियर नहीं ना होगा जितना वहाँ पर क्लियर होगा। तो इसलिए डॉक्टर्स लोग तभी बनेंगे जब कॉलेज में स्टडी करेंगे, तब न जा करके और वहाँ प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए, नियम यही है कि जितना इसका पावर रहेगा ना, पावर को आगे आप पावर में से एक घटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, धीरे क्या था, ये पेट था ना, पेट के पास ऑपरेटर साहब देखे, पेट को चेक किए तो बोले कि भाई साहब जैसा पहले था ना वैसा अभी भी है। तो आप खुद समझिए, आपका पहले पेट क्या था? सही था ना? अब न फील हो रहा था कि लग रहा है कुछ गड़बड़ी है। लेकिन ऑपरेटर साहब बोले कि नहीं, जैसा पहले था आपका वही अभी भी है। तो पहले तो आपका ठीक ही था, तो आज भी ठीक होगा। क्लियर है? जब आज ठीक होगा तो ये ऑपरेटर साहब बहुत ईमानदार हैं। ऐसा नहीं कि आज के डॉक्टर लोग जो है क्या करते हैं, खराब भी नहीं रहता है पेट, उसको भी खराब कर करके पैसा जीत लेते हैं। तो ये बहुत ऑनेस्ट ऑपरेटर साहब है। ये बोले कि भाई साहब पहले जैसा पेट था ना वही अभी भी है। तो जब पहले ठीक था तो अभी भी ठीक होगा। तो ये ऑपरेशन करेंगे ही नहीं। जब ऑपरेशन नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 0। क्लियर है? तो यहां से हम लोग का रिजल्ट आ गया 10x⁹ आंसर हो गया। तो बहुत लोग के ये दिमाग में आता है कि ये d/dx गया कहाँ? आंसर में केवल इतना ही रहेगा, तो d/dx गया कहाँ? d/dx ऑपरेटर साहब थे। आप उनको जिंदगी भर बैठा के घर में खिलाएंगे?
कि उनको दान दक्षिणा दे करके बोलेंगे जाइए भाई साहब, हो गया आपका काम, फिर जरूरत पड़ेगा तो आपको बुलाएंगे, तो उनको दान दक्षिणा दीजिए, उनको विदाई कर दीजिए, वही चले गए ऑपरेटर साहब। इसलिए यहाँ पर d/dx गलती से भी मत लिख दीजिएगा, और यही छोटा चीज आपके लिए बड़ा बन जाता है। क्लियर है? चलिए, ये रियल में ऑपरेटर ऑपरेशन बोलते हैं, ऐसा नहीं केवल समझने के लिए बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो देखिए यहाँ पर ऑपरेशन करने का रूल्स हुआ कि नहीं, तो रूल्स बोला जाए मतलब क्या, फॉर्मूला। आप खुद समझिए, सारा फॉर्मूला आपको क्लियर रहेगा तो डिफरेंशिएशन को चुटकी में उड़ा दीजिएगा कि नहीं, बिल्कुल चुटकी में उड़ा दीजिए। अरे आप तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, मैथ वाला स्टूडेंट जो है जितना पढ़ता ना है डिफरेंशिएशन, उससे हम टफ क्वेश्चन दे देते हैं, फिर भी आप चुटकी में उसको बना दीजिएगा। तो मेन तरीका सही होना चाहिए सोल्व करने का। यदि तरीका आपके पास सही है तो आप चुटकी में उसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोग केवल इंटरटेनमेंट करने के चक्कर में रहते हैं। इंटरटेनमेंट कीजिए, बीच बीच में इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, जरूरी है। तो मिला करके पढ़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले रूल्स बोले जाए मतलब क्या, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जितना मैं लिख रहा हूं इसको आप कल जो है हर हाल में रेडी करके आइएगा, तभी समझ में आएगा। फॉर्मूला नंबर 1, d/dx x टू द पावर n है। देखिए n पूंछ सीधा इसका है और x ऐसे है, दोनों में सेम मत लिख दीजिएगा। कितना लोग x लिखता है n जैसा, क्लियर है ना? पावर को आगे लाना है, अब पावर जितना रहेगा ना उसमें से एक घटा देना है। पावर को आगे, पावर में से एक घटा देना है। क्लियर है ना? चलिए, ये फॉर्मूला जो है जब n कांस्टेंट पावर होता है तब वैलिड होता है, वेरिएबल नहीं। अब पता कैसे चलेगा कि कौन वेरिएबल है कौन कांस्टेंट है? भाई साहब अभी मैंने बताया था कि d का मतलब चेंज इन होता है, बताया था या नहीं बताया था? तो जिसमें जिसमें d लगा हुआ रहेगा वो वेरिएबल होगा। तो देखिए, तो x में d लगा हुआ है तो x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर x वेरिएबल तो n कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, d/dx sin x है, क्या होता है? cos x होता है। जानते हैं फिर भी लिख लीजिए, यही छोटा चीज आपको बड़ा बन जाएगा। d/dx cos x, याद रखिएगा जो c से स्टार्ट होगा ना वो हर हाल में आपको नेगेटिव देगा, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम c इट विल बी नेगेटिव। निश्चित रूप से माइनस होगा और sin x हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर d/dx tan x sec² x। फिफ्थ में d/dx tan का क्या हो गया? sec² x cot x। c से स्टार्ट हुआ, नीचे तो कुछ माइनस होगा, माइनस cosec² x। एक बात ध्यान रखिए, ये दोनों में कंफ्यूजन हो, सब जगह में याद रखने का भी ट्रिक्स बताते जा रहे हैं। तो c से स्टार्ट है तो माइनस तो होगा ही, और ये sec² होगा कि cos² होगा, cosec² होगा। तो c याद रखना है, c तो नीचे तरफ से tan में sec होगा। क्लियर है ना? 6 नंबर d/dx sec x। sec का क्या कर सकते हैं? sec का बताइए, sec x इंटू tan x। ये समझे थे कि नहीं? c तो c और c से स्टार्ट होगा तो माइनस, तो c तो sec तो होगा नहीं। चलिए 7th में देखिए d/dx
cosec x c से स्टार्ट है, माइनस तो हो गई, और cosec x माइनस cot x, c स्टार्टिंग फ्रॉम c निगेटिव। तो cosec का sec में लोग कंफ्यूज होता है कि sec का sec x इंटू टेन एक्स होगा कि cosec x इंटू cot x होगा। तो याद रखना जो c से स्टार्ट होगा ना, c वाला में रहेगा, c। इसके बाद 8 नंबर d अपॉन डी एक्स log x। याद रखिएगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़िएगा ना, तो log का यदि बेस मेंशन नहीं है तो हर हाल में ई होगा, इसको याद रखना है। लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस छोड़ करके कहीं भी पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, यदि बेस मेंशन नहीं है तो 10 बेस होता है। अभी हम मैथ वाला पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं, इंटीग्रेशन डिफरेंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें ई मेंशन कहीं नहीं है तो हम लोग उसमें बेस मेंशन नहीं है तो हम लोग बेस ई लेते हैं। और जब बेस ई होता है तो उसी को हम लोग ln बोलते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा log x टू द बेस ई को ही हम लोग ln x लिखेंगे। क्लियर है ना? तो फॉर्मूला नंबर 8, तो आप लोग स्क्रीन को रोक कर करके आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए 9 नंबर में देखिए, d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x, इसका एज इट इज रहता है। 10 नंबर में देखिए d अपॉन डी एक्स 1 टू द पावर 1 बाई एक्स टू द पावर n। इसको चाहिए तो आप फर्स्ट फार्मूला से आप बना सकते हैं। पावर को ऊपर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, n पावर, ठीक है ना? तो यहां से कितना लिखेंगे, पावर को आगे और पावर में से एक घट जाएगा, तो माइनस n, ऊपर पावर निगेटिव होता है तो नीचे आने के बाद प्लस हो जाएगा। नहीं, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब n नॉट इक्वल टू -1। क्लियर है? अब देखिए, इतना लॉन्ग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। जैसे देखिए d अपॉन डी एक्स 1 बाई एक्स टू द पावर 2, इसको कैसे सोल्व कीजिएगा? तब देखिए, उतना हमको करने का जरूरत नहीं है कि ऊपर ले जाएंगे तो काफी लॉन्ग हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या किए थे, माइनस ठोक दीजिए और पावर जो है ना एज इट इज रख दीजिए, पावर में एक नीचे बढ़ा देना है। माइनस लगाओ, पावर छापो, पावर में एक बढ़ाओ, याद रहेगा। माइनस लगाओ, पावर छाप दो, पावर में एक बढ़ा दो। माइनस लगाओ, पावर एज इट इज, पावर में एक इंक्रीज। माइनस ठोक दो, पावर छाप दो, पावर में एक बढ़ा दो। कई लैंग्वेज आपको मैं बताया, इसको आप माइंड में रखिए। माइनस ठोको, पावर छापो, पावर में एक बढ़ाओ। माइनस ठोको, पावर छापो, पावर में एक बढ़ा दो, हो गया। माइनस ठोक दो, पावर छाप दो, पावर में एक बढ़ा दो, हो गया। लेकिन आप देखिए, इसी को लोग क्या करते हैं, जो बेवकूफ है, और बेचारा स्टूडेंट क्या करेगा, टीचर भी वही काम करता है। जैसे देखिए, इसको पहले क्या करेंगे, ऊपर ले जाया जाएगा। तो ऊपर ले जाने के बाद पावर को आगे पावर में से एक घटाइएगा, तब बताइए साहब ये कितना लॉन्ग हो गया। देखिए तो फाइनल आंसर वही आया। क्लियर है ना? तो यही सब
दिमाग में माइंड में रखना है ताकि टाइम बहुत सेव हो जाए। और कोई सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता है यार, ये पढ़ने का तरीका पर डिपेंड करता है। आप यदि अच्छे से पढ़ेंगे ना, सब चुटकी में मजा आएगा, चुटकी में बनते भी चले आएगा, तो सब जगह मजा आएगा, मजा ही मजा है। तो याद रखना है, माइनस ठोको, पावर छापो, पावर में एक बढ़ाओ, माइनस लगा दो, पावर एज इट इज, पावर में एक इंक्रीज। क्लियर है ना? तो चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई का या आईसीएसई बोर्ड, सब मेरा वीडियो एकदम जम करके देखिए, बहुत मजा आएगा। चलिए, जैसे इस तरह का डिफरेंशिएशन करना हो, अब देखिए बहुत फास्टली आप बना सकते हैं। माइनस लगा दीजिए, पावर छाप दीजिए, पावर में एक बढ़ा दीजिए। याद रखना है, पावर में जब एक बढ़ाने के लिए कहेगा तो ये एलसीएम कैल्शियम मत करते रहिएगा, एलसीएम नहीं लेना है। एलसीएम लेकर के काहे को टाइम वेस्ट कीजिएगा। सीधे ऊपर नीचे जोड़ देना है, और जो नीचे रहेगा वही हो जाएगा। सीधे ऊपर नीचे जोड़ना है और जो नीचे रहेगा वही हो जाएगा। तो 3 और 2 5, और जो नीचे है वही रह जाएगा। आंसर हो गया। और इसको देखिए दीजिएगा कोई के डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो इसको पहले पावर को ऊपर ले जाएगा, फिर पावर को आगे लाएगा। या क्या है को उतना फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यदि ऐसा हो तब क्या कीजिएगा, x के पावर -2 है, पावर छाप दीजिए, माइनस लगा दीजिए, पावर छाप दीजिए, अब पावर में एक बढ़ा दीजिए, तो हो गया 2/x के पावर -1, x टू द पावर -1 मतलब 2x। नहीं, ऐसे भी देखिए, इसको आप ऐसा कर सकते थे ना, नीचे पावर निगेटिव है तो ऊपर ले जाइएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, हो जाएगा ना। तो पावर को आगे पावर में से घटा देंगे, देखिए तो समय है। क्लियर है? ठीक है ना? तो आप जो है जब नीचे पॉजिटिव पावर रहेगा ना, उसको इससे कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। क्लियर है? नेगेटिव वाला को तो हम लोग पहले ऊपर ले जाएंगे, पॉजिटिव करेंगे। चलिए नेक्स्ट, कितना नंबर था ये? फॉर्मूला नंबर, इसको अलग फॉर्मूला लिख लीजिएगा। फर्स्ट से कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला से, लेकिन लॉन्ग हो जाएगा। 10 नंबर फॉर्मूला था। 11 नंबर देखिए, d/dx √x, इसको भी फर्स्ट फॉर्मूला से कर सकते हैं। पावर को आगे, पावर में से घटेगा, लेकिन ये प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा, काफी लॉन्ग हो जाएगा। ऊपर पावर निगेटिव तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव। 1/2 पावर मतलब क्या? रूट। इतना पावर बेलने के बाद ये रिजल्ट आएगा। अब ध्यान दीजिए इधर, इसको क्या करना है। अब इतना लॉन्ग नहीं करना है। जब भी रूट वाला आपको कहीं करना हो ना, तब इतना लॉन्ग नहीं करना है। सीधे क्या करना है, देखिए सीधे क्या करना है कि 1/2 ठोक देना है। 1/2 क्या कर देना है? ठोक देना है। अब जो है यहाँ पर सिंपल समझिए ना, 1/2 कर देना है, और जो है एकदम छाप देना है। 1/2 लगा दो, जो है से छाप दो। 1/2 लगा दो, जो है से छाप दो। 1/2 लगा दो, जो है से एज इट इज। क्लियर है ना? तो जब भी रूट वाला हम लोग का आएगा तो हम लोग डायरेक्टली करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, 12 में d/dx कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या होता है? 0 होता है। ऐसे भी देखिए, d का मतलब चेंज होता है। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो कांस्टेंट है तो फाइनल जो होगा वही इनिशियल होगा। तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? उसका चेंज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं, क्लियर है?
चलिए 13 नंबर में आइए, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 1/√14 डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। सी से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, माइनस होगा, बाकी सब सेम, यानी साइन इनवर्स वाला याद है तो उसमें माइनस ठोक दीजिए तो दे देगा कॉस इनवर्स का। 15 डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स 1/x√(x²-1)। इसके बाद चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं 16 में डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। सी से स्टार्ट है, उसी में माइनस लगा दीजिए, माइनस ठोक दीजिए। क्लियर है? एक्स बाहर है। चलिए 17 डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स 1/1 + x²। 18 डी अपॉन डी एक्स cot इनवर्स एक्स। सी से स्टार्ट है दोस्तों, माइनस हो जाएगा 1/1 + x², यानी जो उसमें था उसी में केवल माइनस लगा देना। क्लियर है? ठीक है ना यहाँ तक? चलिए तो रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट 19 डी अपॉन डी एक्स यू इंटू भी का फॉर्म है। अब चलिए देखिए इधर, दो भाई गया था ऑपरेशन कराने, तो दोनों क्या फटाफट लड़ना शुरू कर देगा, पहले हम कराएंगे। यहाँ देखिए डी बटा डी एक्स मतलब ऑपरेटर साहब एक ही हैं, तो ऐसा तो नहीं कि दोनों भाई एक इधर औजार घोंपेंगे एक इधर घोंप देंगे एक ही बार में, ऐसा होगा नहीं। ऑपरेटर साहब यार एक ही हैं, तो दोनों एक साथ कैसे ऑपरेशन हो सकता है? इसलिए दोनों भाई गया है तो क्या फटाफटी करना शुरू कर देगा कि पहले हम कराएंगे। तो ये बात है, तो दोनों भाई ये डिसाइड किया कि पहले भाई तुम करा लो, हम रेस्ट में रहते हैं, फिर तुम्हारा हो जाएगा तो हम करा लेंगे। तो यहां पर देखिए यू वाला रेस्ट में है, भी का ऑपरेशन हो रहा है। अब भी का हो गया तो दोबारा कराएगा, भी अब रेस्ट में होगा, यू वाला कराएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, जो ये मैं आपको बताया भाई वाला कि दोनों भाई गया ऑपरेटर के पास, तो आप इसको माइंड में रखिएगा, ये याद रहेगा। तो पूरे फिजिक्स का फॉर्मूला हम याद रखने का ट्रिक सब जगह बताते जाएंगे, खाली आप गौर से उसको देखिएगा और आपके माइंड में वो फॉर्मूला रहेगा तो आप क्वेश्चन भी आसानी से बनेगा। मेन चीज होता है फॉर्मूला को याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए 20 डी अपॉन डी एक्स यू बाई बी है। इसमें भी लोग गलती करते रहता है। यहाँ यार देखिए कहीं कहीं ऑपरेटर के पास जाते हैं तो नंबर लगाना पड़ता है, तो जो नंबर में पहले आया है पहले उसका ना होगा कि जो बाद में आया उसका होगा, तो जो पहले नंबर में आया पहले उसका होगा। ऐसा नहीं कि कहेंगे देखते हुए लाइन लगा हुआ है तो ऑपरेटर साहब पीछे से करना शुरू करेंगे तो मार फेट गर्दा उड़ा देगा, उनको नहीं उड़ा देगा, कहेगा कि हम लोग आगे इतना देर से पहले से बेवकूफ़ हैं कि आगे लाइन में लगे हुए हैं। इसलिए जो नंबर में पहले दोस्त होगा उसी के ना पहले ऑपरेशन होगा, कि ऑपरेटर साहब पीछे से ऑपरेशन करना शुरू कर दे। तो पहले यू आया हुआ है, देखिए ये लटका हुआ है पीछे, मतलब ये लाइन में पीछे खड़ा है। ऐसे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले यू आता है उसके बाद बी आता है, तो जो लाइन में पहले है दोस्त उसी का पहले ऑपरेशन होता है। गलती से यहाँ भी का पहले मत कर दीजिएगा, गलती हो जाएगा। तो पहले यू का होगा, पहले से लाइन में खड़ा है, ऑपरेटर साहब एक ही हैं इसलिए किसी एक ही का पहले होगा। क्लियर? अब ये बेचारे पीछे लाइन में है तो नीचे रहेगा कि ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा।
ऊपर जाएगा तो पावर -1 होगा, और जब पावर -1 हो जाएगा तो क्या बताए थे, माइनस को आगे, अब माइनस को आगे करेंगे अब पावर में क्या होगा, घटेगा, वही होता है ना। तो यहाँ पर देखिए यही माइनस याद रखना है, वो माइनस क्या हो गया, आगे आ गया, अरे भी के ऊपर ले जाएगा तो पावर -1, अब पावर को आगे लाते हैं डिफरेंशिएशन में, वही माइनस यहाँ आ गया, याद रहेगा, याद रखना है, ट्रिक्स केवल बता रहे हैं। अब देखिए u का हो गया तो u अब रेस्ट में रहेगा, v का करेंगे तो dv/dx, क्लियर है। और जो नीचे रहेगा ना उसके स्क्वायर से भाग, ऐसा क्यों, देखिए अभी आप करते तो पावर को आगे लाते हैं तो नीचे क्या करते, v² करते हैं, अरे इसको इस फॉर्मूला से बनाई, d/dx 1/v है, माइनस ठोक देंगे, पावर छाप देंगे, पावर में 1 बढ़ा देंगे, तो देखिए तो नीचे v² आया, केवल याद रखने का हम ट्रिक्स बता रहे हैं, याद रखना है नीचे v², क्योंकि इसका पावर 1 है, माइनस ठोक दो, पावर छाप दो और नीचे एक पावर में बढ़ा दो तो v² हो जाएगा। तो इतना फॉर्मूला को आपको याद करके आना है, एकदम चुटकी में याद करके आइएगा, सबका ट्रिक्स बता दिए, और अगले क्लास खूब मजा आएगा, और ना करके आइएगा ना तो आपको बोरिंग फील होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको कर करके रेडी आइएगा, 3 बार 4 बार लिखे सब याद हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे ना तो लंबा लंबा क्वेश्चन जो IIT वाला भी नहीं बनाया है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो ये देखने का चीज है, आप लोग इसको हर हाल में पोलाइटली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रेडी करके अगले क्लास में मुलाकात कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।